ये संसार एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। कामना, वासना और अहंकार की इसकी जड़ें सब जगह फैली हुई हैं। न इसका कोई आदि है, न कोई अंत है। हे अर्जुन, तू बस अपने वैराग्य नाम के शस्त्र की धार को तेज कर और उस शस्त्र के द्वारा इस वृक्ष का समूल छेदन कर। इस तरह का विस्तृत ज्ञान भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में देते हैं। आइए सुनते हैं इस अध्याय का सार। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान कहते हैं, परमेश्वर जिसका मूल है और ब्रह्मा जिसकी शाखा, ऐसे संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेदों को उस वृक्ष के पत्ते कहा गया है। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद को भी जान लेता है। उस संसार रूप वृक्ष की शाखाएं ऊपर व नीचे सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार वे शाखाएं मनुष्य को बांधती हैं। इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है, न ही इसकी स्थिति सम्यक प्रकार से दृढ़ है। इसलिए वासना व अहमता रूप अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूप पीपल के वृक्ष को तू वैराग्य रूप शस्त्र से काट डाल। वैराग्य में स्थित होकर परमात्मा की खोज में भली भांति मनुष्य को लगना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को जानने के बाद इस संसार के दुष्चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिस पुरुष का मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जो परमात्मा में नित्य स्थित हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त होकर अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि, और वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह आत्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध युक्त स्थान से गंध को ग्रहण करके दूसरे स्थान पर ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी आत्मा भी शरीर के त्याग के पश्चात मन व इंद्रियों को दूसरे शरीर में ले जाता है। यह आत्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण व मन को अपना आश्रय बनाकर विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को शरीर में स्थित तथा विषयों को भोगते हुए इस आत्मा को अज्ञानी लोग जान नहीं पाते। केवल ज्ञान रूपी दृष्टि से विवेकशील मनुष्य ही इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। प्रयत्न करने वाले योगी लोग भी अपने हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं, परंतु जिन पुरुषों ने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो प्रयत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। सूर्य में स्थित जो तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा व अग्नि में भी है, वह तेज मेरा ही तो है। मैं इस पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और अमृत स्वरूप चंद्रमा बनकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में रहने वाले प्राण और अपान से
जुड़ करके वैश्वानर अग्नि बनकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। तमोगुण की वृद्धि, स्मृति, जैसे निद्रा, प्रमाद व आलस्यों में द्वारा घिरे मनुष्य अधोगति को प्राप्त। मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों में शरीर तो नाशवान है तथा आत्मा कूटस्थ व अविनाशी है। इनमें उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमेश्वर परमात्मा नाम से जाना जाता है। मैं नाशवान जड़ रूप से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी आत्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक व वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझे तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष इस प्रकार से निरंतर मुझे ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यमय गोपनीय शास्त्र मैंने तुझसे कहा। इसको यदि कोई तत्व से जान लेता है तो वह ज्ञानवान व धन्य हो जाता है। इति 15 पुरुषोत्तम योगः समाप्तः।